गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एलिवेटिंग माइंड्स। आज की वीडियो में हम वाइटल साइंस से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज देखेंगे। लेट्स सी। क्वेश्चन नंबर 1, पल्स विद डबल बीट ऑकरिंग ड्यूरिंग सिस्टोल इज नोन एज। पल्स बेसिकली दो चीज़ों से फॉर्म होती है, सिस्टोल और डायास्टोल। सिस्टोल यानी कॉन्ट्रैक्शन, डायास्टोल यानी रिलैक्सेशन आर्टरीज की वॉल का। अगर सिस्टोल के ही दौरान 2 बार पल्स में बीटिंग फील की जा सकती है, उसे हम किस टाइप की पल्स कहते हैं? पल्सस बिस्फेरियंस। इस टाइप की पल्स में डबल बीट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, CO2 level on capnograph showing its level at 48 most likely to cause। कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रेशर लेवल है वो कैप्नोग्राफ में 48 बता रहा है। इससे क्या होगा मोस्टली? एसिडोसिस, एल्कलोसिस, नॉर्मल ब्लड पीएच, नन ऑफ अबव। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लड का नॉर्मल पीएच कितना होता है? 7.35 टू 7.45। कार्बन डाइऑक्साइड का जो नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है? 35 टू 45। CO2 अगर बढ़ेगा, एल्कलिनिटी क्या होगी? बढ़ेगी। CO2 कम होगा, एसिडिटी बढ़ेगी। यहाँ राइट आंसर क्या होगा? एल्कालोसिस। नेक्स्ट, मोस्ट कॉमनली यूज्ड साइट फॉर ABG सैम्पलिंग। जो आर्टीरियल ब्लड की सैम्पलिंग की जाती है मोस्टली किस आर्टरी से ली जाती है? मेमोरी आर्टरी, फीमरल, अल्नार, रेडियल। राइट आंसर इज रेडियल आर्टरी। इन केस अगर रेडियल आर्टरी से सैम्पलिंग फिजिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है, सेकेंड जो कॉमनली यूज साइट है वो है फीमोरल आर्टरी, देन सो ऑन। नॉट अ वाइटल साइन। इनमें से कौन सा वाइटल साइन नहीं है? पेन, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन। इनमें से जो राइट आंसर है वो है पेन। पेन को भी हम पेशेंट के इम्पॉर्टेंट साइन के रूप में कंसिडर करते हैं, लेकिन अगर हम इम्पॉर्टेंट वाइटल साइंस की बात करें उनमें हम टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन एंड BP को काउंट करते हैं। नेक्स्ट, टेम्परेचर रेगुलेशन सेंटर इन ब्रेन। ब्रेन में टेम्परेचर रेगुलेशन सेंटर कौन सा होता है जो टेम्परेचर को ह्यूमन बॉडी में कंट्रोल करता है? पोन्स, मेड्यूला, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। राइट आंसर इज हाइपोथैलेमस। अगर किसी पेशेंट का हाइपोथैलेमस डैमेज हो चुका है, उस पेशेंट का बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेशन जो है डिस्टर्ब हो जाता है। ऑक्सीजन सैचुरेशन इज कंसिडर्ड नॉर्मल। ऑक्सीजन सैचुरेशन कब नॉर्मल होता है, माना जाता है? अगर वो 90 टू 99 हो, 95 टू 99 हो, 86 टू 99 हो या 80 टू 99। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, 95 टू 99%। ऑस्कल्टेशन इज डन यूजिंग। ऑस्कल्टेशन मतलब होता है सुनना, यानी पेशेंट का एग्जामिनेशन जब हम किसी चीज़ को हियर करके सुन के करेंगे, वो किस इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए होगा? फीटोस्कोप, थर्मोमीटर, डॉपलर या स्टेथोस्कोप। अगर यहाँ पर बात की जाती फीटल की साउंड को सुनने की, हार्ट रेट को सुनने की, तो यहाँ राइट आंसर आता फीटोस्कोप। लेकिन यहाँ जनरली सिर्फ ऑस्कल्टेशन दिया हुआ है, यहाँ राइट आंसर आएगा स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप की मदद से हम क्या करते हैं? हार्ट बीटिंग को सुनते हैं। नेक्स्ट, पल्स मोर देन 100 बीट्स पर मिनट। अगर किसी पेशेंट की पल्स 100 से ज़्यादा हो पर मिनट तो उसे क्या कहेंगे? टेकिपनिया, ब्रेडिपनिया, टेकिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया। राइट आंसर इज टेकिकार्डिया। नेक्स्ट, पोस्चर रिलेटेड ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर। अगर पोजीशन चेंज करते ही पेशेंट के ब्लड प्रेशर में ड्रॉप आ जाता है, उसे क्या कहते हैं? हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर ऑफ प्रेगनेंसी, PIH, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन, हाइपरटेंशन या ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। राइट आंसर इज ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। नेक्स्ट, आर्टीरियल पल्स फेल्ट बिहाइंड द नी इज। पल्स चेक करने की बहुत सारी साइट्स होती हैं। नी के जस्ट पीछे, घुटने के ठीक पीछे जो पल्स फेल्ट की जा सकती है वो कौन सी होती है? डोर्सालिस पेडिस, फिमोरल, पॉप्लिटियल, टेम्पोरल। राइट आंसर इज पॉप्लिटियल। नॉर्मल रेस्पिरेशन को हम और क्या कह सकते हैं? एपनिया, टैकिपनिया, ब्रेडिपनिया, यूपनिया। राइट आंसर इज यूपनिया। यूपनिया यानी नॉर्मल रेस्पिरेशन। सीक्वेंस ऑफ टेकिंग वाइटल्स इन नियोनेट्स। वाइटल चेक करने का एक सीक्वेंस होता है, अडल्ट में डिफरेंट होता है, नियोनेट न्यूबॉर्न बेबी में अलग होता है। अडल्ट में क्या होता है? TPR, पहले हम टेम्परेचर लेते हैं, फिर पल्स, देन साइड बाय साइड रेस्पिरेशन।
लेकिन जो नियोनेट होते हैं उनमें जो सीक्वेंस है वाइटल साइन देने का वो होता है ऑप्शन नंबर 1 RPT, R यानी रेस्पिरेशन, देन पल्स हार्ट रेट, लास्ट इज टेम्परेचर। बिकॉज अगर हम बेबी में पहले ही टेम्परेचर लेंगे और वो बेबी पीसफुली सो रहा है, इससे बेबी उठ सकता है जिससे उसकी फर्दर हार्ट रेट जो है डिस्टर्ब होगी, देन रेस्पिरेशन भी उसकी फास्ट ही आएगी। तो इसीलिए जब तक बेबी काम है हम पहले उसका रेस्पिरेशन देखेंगे, देन स्टेथोस्कोप की मदद से उसकी हार्ट रेट देखेंगे, देन लास्टली टेम्परेचर। नेक्स्ट, नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट ऑफ न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न बेबी का नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट कितना होता है? 40 to 60, 20 to 40, 16 to 24, 20 to 30। राइट आंसर इज 40 to 60। अगर हम अडल्ट की बात करें, अडल्ट में नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट क्या है? 16 to 24 ब्रेथ्स पर मिनट। नेक्स्ट देखते हैं, सडन अटैक ऑफ शिवरिंग इज नोन एज। अगर कोई पेशेंट अचानक से कांपना शुरू कर दे उसे क्या कहते हैं? फिट्ज़कल्वरसन, राइगर, हाइपोथर्मिया। राइट आंसर इज राइगर। नेक्स्ट, इंटरमिटेंट फीवर इज कॉमनली सीन इन। इंटरमिटेंट फीवर क्या होता है? पेशेंट पूरा दिन ठीक रहेगा, पूरा दिन टेम्परेचर विद इन नॉर्मल रेंज रहेगा, लेकिन शाम होते ही पेशेंट को फीवर आना स्टार्ट हो जाएगा। सो ये मोस्टली देखा गया है मलेरिया के केस में। नेक्स्ट, 96.2 to 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट इज नॉर्मल टेम्परेचर फॉर। ये जो टेम्परेचर रेंज दी गई है किन के लिए नॉर्मल कंसिडर की जाती है? ओल्ड एज, टीनेजर, अडल्ट, न्यूनेट। राइट आंसर इज ऑप्शन 4 दैट इज न्यूनेट। नेक्स्ट, लीस्ट एक्यूरेट मेथड ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट इज। सबसे लीस्ट एक्यूरेट मेथड कौन सा है टेम्परेचर लेने का? रेक्टल, ओरल, एक्सिलरी, टिम्पैनिक। राइट आंसर इज एक्सिलरी। नेक्स्ट, हाइपोथर्मिया इज कंसिडर्ड व्हेन बॉडी टेम्परेचर फॉल्स बिलो। किस टेम्परेचर रेंज को या उससे नीचे के टेम्परेचर को हम हाइपोथर्मिया यानी नॉर्मल से भी कम मानते हैं? 96.5 to 97, 98.1 to 99, 96.3 to 99, 94.5 to 95। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगर बॉडी टेम्परेचर बिलो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट पहुंच गया है उसे हम हाइपोथर्मिया बोलते हैं। और सब नॉर्मल टेम्परेचर। नॉर्मल फीटल हार्ट रेट कितनी होती है? 100 to 120, 60 to 100, 70 to 120, 120 to 160। राइट आंसर इज ऑप्शन 4 120 to 160। कुसुमोल ब्रीदिंग इज सीन इन केस ऑफ। कुसुमोल ब्रीदिंग ब्रीदिंग एबनॉर्मेलिटी का एक टाइप है जो किस केस में मोस्टली देखा गया है? स्ट्रोक के केस में, लिवर फेलियर के केस में, एटीलैक्टोसिस के केस में, या डायबिटिक कीटो एसिडोसिस के केस में। राइट आंसर इज ऑप्शन 4 डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। थैंक यू फॉर लिसनिंग। होप आपको ये जो टॉपिक वाइज हम एमसीक्यू देख रहे हैं ये हेल्पफुल साबित हो। थैंक यू।